ये पानी बह रहा है, ये कोई पनारा नहीं है, ये गोपियों के नेत्रों से बहने वाली धार है। जहां ये रुक जाए वहीं समझ लेना कि वही माँ यशोदा है जो बूढ़ी बूढ़ी बैठी हैं। उद्धव जी जब यहां से नंद भवन में पहुंचते हैं तो मैया यशोदा माला जप रही थी। जैसे उद्धव जी ने जाकर के प्रणाम किया, बोले मैया मैं प्रणाम करता हूं। तो मैया ने कहा उद्धव धीरे बोलो, मैंने अभी अभी लाला को सुलाया है। उद्धव की ज्ञान की पहली सीढ़ी खसक गई है भगवान, जिसको मैं मथुरा में छोड़ करके आया हूं। तो मैया कहती है कि मैंने अभी अभी सुलाया है। मैया उद्धव का हाथ लेकर जाती है कहां, जिस पालना में गोविंद पढ़ते थे। जब मैया वहां पहुंचती है, जब खाली पालना देखती है तो धड़ाम से जमीन में गिर जाती है। बोले मैं कैसी बावरी हूं धो, लाला को गए तो वर्षों बीत गए, पर मेरी तो मती मारी गई। मैं कह रही हूं कि लाला भी सोए रहे हो, पर उद्धव क्या बताऊं मैं। जब जब मुझे लाला के लीलाओं का स्मरण होता है तो लगता है कि मेरे शरीर के अंदर प्राण क्यों है। एक बार क्या हुआ उद्धव कि मैं लाला को घी चोपड़ के जैसे मैंने रोटी दिया, उसी समय एक कौआ आया और कौआ रोटी को हाथ से ले गया। तो गोविंद मचल गया, बोले मैया अब तो मैं कौआ से ही युद्ध करूंगा। तो जब मैं इस प्रकार की लीलाओं का स्मरण करती हूं तो लगता है कि मेरे हृदय के अंदर ये प्राण क्यों है। कि धूर धरे अंग सोहत श्याम जू, कैसी बनी सिर सोनर चोटी, अखेलत खाती फिरे अंगना, पग बैजत बाजत पीरी कछोटी, वह छवि को रस खाने बिलोकत, भारत काम कला निधि रोटी, कि काग के भाग कहाँ कहियो, काग के भाग कहाँ कहियो, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। गला नहीं काम कर रहा है। इस प्रकार से जब वहां मैया ने कहा, इस प्रकार से जब मैं लाला की लीलाओं को स्मरण करती हूं तो लगता है कि ये प्राण क्यों बचे हैं। आज उद्धव जी ने नंद भवन में रात ठहरने के बाद सुंदर प्रसाद पवाया। बाबा नंद से मुलाकात हुई। बाबा नंद से कहा रे आप जानते हो जो आपका पुत्र है कौन है। बोले कौन है। बोले ये साक्षात ब्रह्म है। बाबा नंद ने कहा उद्धव ये शायद ब्रह्म होता तो उखल से बंधा बंधा रो रहा था तो मैंने ही छुड़वाया था इसको, क्या बात करते हो। उद्धव के ज्ञान की दूसरी सीढ़ी खिसक गई। हे भगवान, जिसको मैं साधारण समझ रहा था इनने परम ब्रह्म परमात्मा को कठपुतली की तरह नचा दिया। रात भर खूब चर्चाएं हुई, खूब बातें हुई। गोपियों को पता लगा कि एक परदेसी आया है। आपस में गोपियां कहती हैं वही रथ लेकर के आया है जिस रथ में लाला यहां से मथुरा के लिए गया था, पर आया क्यों है ये। उद्धव जी ने मां यशोदा को प्रणाम किया। बोले मैया मैं जो समझ करके आया था आप वो नहीं हो। मैं तो आपको क्या आपके चरणों की धूल को भी प्रणाम करने लायक नहीं हूं। उद्धव ने प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद उद्धव ने कहा अब तो मैं राधा जी के दर्शन करना चाहता हूं। जब वहां से एक सरोवर में पहुंचे तो लाखों गोपियां वहां बैठी हैं और सब आपस में चर्चा करती हैं।
एक गोपी कहती है आज क्या हुआ कि जब तक मैं बछड़ा छोड़ करके दौड़ी जब तक कन्हैया आए मेरी नींद नहीं खुल गई। एक गोपी कहती है मैं पनघट में गई तो मैंने कहा लाला मेरी मटकी उठाए दो, तब तक मेरी नींद खुल गई। इस प्रकार से अपने अपने सपनों की बात करती हैं। उद्धव जी सब कुछ खड़े खड़े देख रहे हैं। गोपियां राधा जी से कहती हैं लाडली जी क्या कभी आज तक आपको सपन में नहीं आए? तो राधा जी कहती हैं कि जिस दिन से प्राण वल्लभ केशव मुझे छोड़ करके गए हैं तो वो बैरन निदिया भी मेरे साथ चली गई है। जब मुझे नींद भी नहीं आई तो मैं क्या बताऊं कि कैसे है। उद्धव के ज्ञान की दूसरी सीढ़ी खसक जाती है कि स्वप्ने पश्यन्ति याकांतम ध्यानस्ता सखियोसिताः अस्माकं तु गते कांते गता निद्रापि वैरणी। और ये वैरण निदिया भी उनके साथ चली गई है। जब आज तक मुझे ये नींद भी नहीं आई तो क्या मैं तुम्हें बताऊं कि मुझे आज तक सपने में आए कि नहीं आए। उद्धव के ज्ञान की दूसरी सीढ़ी खसक गई। इस प्रकार से गोपियां आपस में चर्चा करती हैं और आपस में कभी कभी मान और गुमान भी होता है। गोपियां आपस में कहती हैं अरे आज के बाद कभी काले से प्रेम नहीं करेंगे। ये जितने काले होते हैं सब कपटी होते हैं, सब झूठ बोलते हैं। उसी समय एक भौरा आ गया भूम भूम करते वहां, तो बोली जरूर ये भी कृष्ण का मित्र होगा क्योंकि इसके कुमकुम लगा हुआ है। दूसरी गोपी कहती है इस तरह कहती हो शायद यदि बता दिया प्यारे से तो कितना कष्ट होगा। गोपियां कहती हैं भैया मत बताना, हम तो ये सोचती हैं कि उनके बगैर हमारे प्राण क्यों संचित हैं। आइए हम और आप भी मधुर गीत के माध्यम से इस मनोभाव का दर्शन करें। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यह शरीर के होते सो गए, यहाँ शरीर के होते सो गए। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उद्धव। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उद्धव। यहाँ दम दम होते हैं पूजा, यहाँ दम दम होती है